मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के पास एक पुराना, अब बंद पड़ चुका रेलवे स्टेशन है, भोयर घाटी स्टेशन। आज वहां कोई ट्रेन नहीं रुकती। लोग मानते हैं कि रात को वहां रुकना अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन ये कहानी एक युवा टिकट कलेक्टर अविनाश की है, जिसने इन अफवाहों पर कभी भरोसा नहीं किया था। साल 2009 की बात है। मानसून का महीना था। तेज बारिश के कारण रतलाम की एक पैसेंजर ट्रेन का शेड्यूल बिगड़ गया। अविनाश की ड्यूटी रात 11 बजे तक थी, लेकिन ट्रेन लेट होकर 1:40 AM पर पहुंचने वाली थी। उसे निर्देश मिले कि वह भौयर घाटी के पास से अकेले ट्रेन की जांच करे, क्योंकि पटरियों पर पेड़ गिरने की सूचना थी। अविनाश टॉर्च लेकर धीरे धीरे ट्रैक की तरफ बढ़ा। बारिश हल्की हो गई थी, लेकिन घना कोहरा छाया हुआ था। करीब आधा किलोमीटर चलने पर उसे ऐसा लगा कि किसी ने दूर से आवाज दी, साहब रुको। वह मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था। उसने सोचा शायद हवा की आवाज होगी, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे पटरी के बगल में एक बूढ़ी महिला बैठी दिखी। उसके कपड़े बिल्कुल भीगे हुए थे, जैसे कई घंटे बारिश में बैठी हो। अविनाश ने पूछा, माँ जी, आप यहां क्या कर रही हैं? ये जगह सुरक्षित नहीं है। महिला धीमी सी आवाज में बोली, मेरा बेटा आने वाला है, मैं उसे लेने आई हूं। अविनाश ने परेशान होकर कहा, कोई ट्रेन यहां रुकती नहीं है, आप चलिए, मैं आपको स्टेशन तक छोड़ देता हूं। महिला ने सिर झुकाकर बस इतना कहा, उसे उतारना है, आज उतरने वाला है। उसके बोलने का तरीका अजीब था। अविनाश को डर तो लगा, लेकिन अपने काम के चलते वह आगे बढ़ गया। जांच करते करते वह लगभग आधा काम कर चुका था। तभी उसे पीछे से फिर वही आवाज सुनाई दी, साहब मेरा बेटा आ गया। इस बार आवाज बहुत करीब थी। अविनाश ने मुड़कर देखा तो वही बूढ़ी महिला पटरी पर खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था। आंखें बिल्कुल काली, चेहरा पानी जैसा फूला हुआ, जैसे वह कई दिन पहले डूबकर मरी हो। अविनाश की सांसें रुक गईं। उसके पैर जवाब देने लगे। महिला ने पटरी की ओर इशारा किया और बोली, लो, आ गया, मेरी तरह वो भी डूबकर आया है। और तभी कोहरे के बीच से धातु घिसने की आवाज आने लगी, जैसे कोई टूटी ट्रेन पटरियों पर बिना इंजन के सरक रही हो। एक जंग लगी, बिना रोशनी की बोडगी धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। उसमें कोई इंजन नहीं था, कोई आवाज नहीं, फिर भी वह चल रही थी। अविनाश डर के मारे उल्टा दौड़ा। बारिश फिर तेज हो गई। वह फिसलते फिसलते स्टेशन पहुंचा। अगले दिन विभाग ने उसे बुलाया और बताया, 10 साल पहले मानसून में भौयर घाटी में एक ट्रेन डूब गई थी, जिसमें एक बूढ़ी महिला और उसका बेटा भी थे। लोग कहते हैं कि वह महिला आज भी उसी जगह बैठी मिलती है, अपने बेटे को उतारने के लिए। अविनाश ने डर के बावजूद सच बताया कि उसने क्या देखा, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। पर उसने एक बात नोटिस की, उसकी टॉर्च पर अजीब सा गीला हाथ का निशान था, बहुत बूढ़े और सिकुड़े हुए हाथ का। उसने टॉर्च कभी नहीं छुआ। कहते हैं वह टॉर्च आज भी रतलाम के कंट्रोल रूम में बंद रखी है। अविनाश ने उस रात के बाद कभी अकेले ड्यूटी नहीं की। कहते हैं भौयर घाटी स्टेशन भले बंद हो चुका है, लेकिन रात की आखिरी ट्रेन वहां आज भी किसी को उतारने रुकती है, बस इंसानों को दिखाई नहीं देती।